प्राचीन भारत एक ऐसा युग था जब धर्म, नीति और मर्यादा के सिद्धांतों का पालन जीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। इस पवित्र भूमि पर अनेक ऋषि मुनि, संत और भगवान के अवतारों ने जन्म लिया। इन्हीं महान अवतारों में से एक थे भगवान श्री राम, जो त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे। वे विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह कथा भगवान श्री राम के वनवास काल की एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भक्ति, प्रेम और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। शबरी की भक्ति। शबरी एक आदिवासी महिला थी जो समाज के तथाकथित निम्न वर्ग से थी। बचपन से ही उसका मन साधु संतों की सेवा में लगता था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण उसे कहीं भी आदर नहीं मिला। लोग उसे अपवित्र समझते थे, उसे आश्रमों में प्रवेश नहीं करने देते। एक दिन वह मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। उन्होंने उसकी आंखों में सच्ची भक्ति देखी और उसे अपने आश्रम में रहने की अनुमति दी। शबरी हर दिन आश्रम की सफाई करती, जल भरती, लकड़ियां लाती और साधुओं की सेवा करती। वह अपने गुरु की हर बात को ईश्वर का आदेश मानती। मतंग ऋषि ने एक दिन कहा, शबरी, एक दिन भगवान स्वयं तुझसे मिलने आएंगे। तू केवल प्रतीक्षा कर और भक्ति करती रह। शबरी को विश्वास था और वह उसी दिन से भगवान राम के स्वागत की तैयारी करने लगी। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए अयोध्या से निकल चुके थे। वनवास की अवधि थी 14 वर्ष। इस काल में वे अनेक ऋषि मुनियों से मिले, राक्षसों से युद्ध किया, धर्म का प्रचार किया और साधारण जनों की सेवा की। वनवास के 9वें वर्ष में जब रावण सीता का हरण कर ले गया, राम और लक्ष्मण उसकी खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। मार्ग में वे कई स्थानों पर रुके। पंचवटी, दंडकारण्य, ऋष्यमूक पर्वत और आगे चलते हुए वे पहुंचे दंडक वन, जहां मतंग ऋषि का आश्रम था। शबरी अब वृद्ध हो चली थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर झुक गया था, लेकिन मन में भक्ति और आशा की ऊर्जा पहले जैसी ही थी। वह प्रतिदिन ताजे बेर लाती, एक एक फल को स्वयं चखती, फिर भगवान राम के लिए अलग रखती। हर सुबह वह आश्रम की सफाई करती और कहती, आज तो राम आएंगे। गुरु मतंग ऋषि अब स्वर्ग सिधार चुके थे, पर उनकी कही बात शबरी के मन में अमिट थी। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वह दिन आया। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे। शबरी उन्हें देखकर पहचान गई। उसके नेत्र आनंद और अश्रुओं से भर गए। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, प्रभु, मैंने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा की है। मेरा जीवन आज सफल हो गया। राम ने शबरी को उठाया, उसे गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, मां, तुम्हारी भक्ति हमें खींच लाई। लक्ष्मण यह देखकर अचंभित थे। एक वृद्ध, गरीब आदिवासी महिला को भगवान राम इतना मान दे रहे हैं, लेकिन राम जानते थे यह भक्ति जात पात नहीं देखती। शबरी ने राम को वे बेर भेंट किए जो वह वर्षों से रोज लाकर रखती थीं। वह हर बेर को पहले चखती, फिर राम के लिए रखती। उसने आज भी वही किया। लक्ष्मण ने देखा कि बेर पहले से चखे हुए थे। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि राम ने मीठी मुस्कान से कहा, लक्ष्मण, इन फलों में उस प्रेम और भक्ति की मिठास है जो स्वर्ग के अमृत में भी नहीं मिलती। यह चखना अपवित्रता नहीं, यह प्रेम का प्रमाण है। राम ने प्रेम पूर्वक सारे बेर खाए। भगवान राम का यह व्यवहार एक महान संदेश लेकर आया कि ईश्वर के लिए जाति, धन, रूप या ज्ञान मायने नहीं रखता, केवल भक्ति ही सर्वोपरि है। शबरी को समाज ने तिरस्कृत किया, लेकिन भगवान ने उसे पूज्य बना दिया। भगवान राम ने वहां कुछ दिन विश्राम किया। उन्होंने शबरी से मार्ग के बारे में पूछा कि सीता की खोज में उन्हें आगे किस दिशा में जाना चाहिए। शबरी ने उन्हें ऋष्यमूक पर्वत जाने की सलाह दी, जहां उन्हें हनुमान और सुग्रीव से भेंट करनी थी। शबरी का कार्य पूर्ण हो चुका था।
उसके गुरु के वचन भी सत्य सिद्ध हुए। उसी दिन उसने अपनी अंतिम सांस ली, भगवान राम के चरणों में। शबरी की कहानी केवल एक भक्त की कथा नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की मूल आत्मा को दर्शाती है, जहां भक्ति, श्रद्धा और प्रेम किसी भी सामाजिक सीमा से परे थे। यह भारत की वह भूमि थी जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के घर जाते थे, जहां एक आदिवासी महिला ईश्वर के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करती है और उसे केवल भक्ति के आधार पर मोक्ष मिलता है। राम और शबरी की कथा हमें यह सिखाती है कि जाति पाति, ऊंच नीच केवल समाज की बनाई हुई दीवारें हैं। भक्ति और प्रेम के आगे ईश्वर स्वयं झुकते हैं। सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो। आज के युग में जहां समाज फिर से विभाजन और भेदभाव की ओर बढ़ रहा है, राम और शबरी की कथा हमें एक अद्भुत दिशा देती है। यदि हम में सच्ची निष्ठा है तो हमें कोई रोक नहीं सकता। यदि हमारा हृदय निर्मल है तो परमात्मा स्वयं हमारे जीवन में आते हैं। और यदि हम प्रेम और सेवा की भावना से कर्म करें तो हम भी मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। शबरी की कथा प्राचीन भारत की उस धरोहर का हिस्सा है जिसे हम रामायण के माध्यम से जानते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीवन दर्शन है। यह दिखाती है कि कैसे भगवान राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि आदर्श पुरुष, भक्तवत्सल ईश्वर और सच्चे धर्म के संवाहक हैं। आज भी जब हम भक्ति से भरे हुए हृदय से जय श्री राम कहते हैं, तो उसमें केवल धार्मिक आस्था नहीं होती, उसमें वह स्मृति भी होती है उस शबरी की, जिसने वर्षों इंतजार कर भगवान को अपने द्वार पर बुला लिया।